नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सोलो सॉल्यूशन परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम इस सेंसरी ऑर्गन की जो हम सीरीज हमारी लगातार कंटिन्यू हो रही है। पिछले 2 वीडियोस हमने इसके अपलोड कर दिए हैं। ज़्यादा हम बना नहीं रहे हैं, छोटे छोटे अमाउंट में बना रहे हैं, उसको एक ड्यूरेशन कम रख रहे हैं उसका, ठीक है, ताकि आप आसानी से देख सकें, चीज़ों को समझ सकें और जल्दी से उन वीडियोस को दोबारा देख के जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उनको दोबारा देख के उसको कंप्लीट कर सकें। देखिए गाइस, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ज़रूर विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.solosolution.net को। और पिछले अब देखते थोड़ा सा आगे कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो वीडियो का टाइम लंबा हो जाता है। तो इससे पहले हमने फटाफट देख लेते क्या क्या डिस्कस किया था। हमने सेंसरी ऑर्गन में डिस्कस किया था कि 7 टाइप्स की हमारे पास सेंसरी ऑर्गन थी। उसके बाद आई को डिस्कस किया था। आई हमने देखा 2 टाइप्स से हमारे पास आईज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कंपाउंड आई एंड द सेकेंड ऑफ ऑल इज द सिंपल आई। 2 टाइप्स ऑफ आई हमने इसको डिस्कस कर लिया था, अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था जो इसके एक जो सिंपल आई था। कंपाउंड आई डिस्कस करने के बाद सिंपल आई था। सिंपल आई में हमने डिस्कस किया था जैसे कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, सिलियरी मसल्स, लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट। इनको हमने एक जर्नल लेआउट में जर्नली थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। लेकिन अब जो हम आगे बढ़ने वाले, अब इसका थोड़ा डीप हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब आज हम जो इसका पहला टॉपिक जो लेके आ रहे हैं और पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया रहेगा और कॉर्निया को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉर्निया हम किसे बोल रहे हैं, ठीक है गाइस। जैसा कि आपको ये इमेज में दिख रहा होगा और आपने कल भी देखा होगा कि जो ये बाहर वाला पोर्शन था ये कॉर्निया था, ठीक है। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा जो ये बाहर वाला पोर्शन था ये कॉर्निया था। मतलब द आउटर लेयर ऑफ आई इज अ कॉर्निया, जहां से जो लाइट होती है सबसे पहले एंटर होती है। मतलब सबसे पहले जो टच में आता है वो कॉर्निया आता है आई के, ठीक है। किसके टच में? लाइट के टच में जो सबसे पहले आता है पार्ट आई का वो होता है कॉर्निया, ठीक है। ये जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है भाई। क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि जिसमें लाइट की जो अमाउंट होती है, लाइट जो होता है इजीली ट्रैवल कर जाता है, इजीली पार कर जाता है उसको। या जिन ऑब्जेक्ट या वस्तुओं को मतलब कि हम आर पार देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है हमारे पास, ठीक है। और यहां पर जो ये कॉर्निया है, सपोज दैट ये आई है हमारी, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये मैंने इसका ये वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है। तो ये जो आउटर एरिया रहता है इसको मॉइस्चर होना जरूरी है। मॉइस्चर होना जरूरी है मतलब नमी होना जरूरी है। नमी होना क्यों जरूरी है? चलो हैंड नोट्स पे चलते हैं और हैंड नोट्स पे आपको अच्छे से और समझ आएगा इन चीज़ों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि इनको नम बनाए रखना जरूरी होता है। नम बनाए रखने का क्या मतलब होता है भाई? देखो, जो हमारी आईज है, अगर वहां पर नमी नहीं होगी तो जितनी बार हमारी पलकें अप एंड डाउन होंगी उतनी बार क्या होगा? अगर नमी नहीं है तो उतनी बार घर्षण उनमें होगा, ठीक है। क्या? फ्रिक्शन होगा वहां पे। जब फ्रिक्शन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो पेन करेंगी, ठीक है। क्योंकि भाई सपोज दैट फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, अगर आपकी जो ग्रिल्स हैं या फिर जो आपके शटर्स हैं, अगर उनमें ग्रीस न लगाया जाए, ठीक है, तो उनको डाउन करने में या ग्रीस जब खत्म हो जाता है उनमें, तो डाउन करने में या उठाने में बहुत ताकत हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई मॉइस्चर खत्म हो चुका है। जो ग्रीस था उसमें, उसने उसका मॉइस्चर खत्म कर चुका है, ग्रीस अब उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो मॉइस्चर खत्म हो गया तो शटर को अप एंड डाउन करने में क्या हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, ठीक है। जो कि डैमेज कर रहा है किसको? उस शटर के दरवाजे को भी डैमेज कर रहा है। तो सिमिलरली हमारी आईज में भी यही होता है। जो हमारी चिप है इसको आप मान लीजिए शटर, और इसके बीच में है जो वो मॉइस्चर है, ठीक है। वो मॉइस्चर क्या है? ग्रीस का काम करता है। और जब हमारी पलकें अप और डाउन होती हैं तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। जो ग्रीस है ये प्रोटेक्ट करता है पूरी आईज को, ठीक है। आईज का हमारा 20% जो पोर्शन होता है वो बाहर दिखाई देता है और 80% जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? वो अंदर दिखाई देता है। होपफुली आपकी यहाँ पे समझ में ये चीजें आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है? इनको नम बनाने के लिए जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं भाई हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? अश्रु ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं? लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है
उसको सीक्रेट करती हैं, लाइसोजाइम एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आइज में या आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। भाई बैक्टीरिया को मारने का काम करता है मतलब कि अगर कोई भी बैक्टीरिया सपोज दैट आई में घुस गया, ठीक है, तो लाइसोजाइम क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो लाइसोजाइम का काम यहाँ पे बैक्टीरिया को समाप्त करने का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉर्निया जो होता है, हम बात कर रहे थे पहले में, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कौन सा पार्ट हम डोनेट करते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्निया वाला पार्ट ही होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको इमेज दिख रहा होगा, तो ये जो कॉर्निया वाला जो पार्ट है, इसको ही हम आसानी से दान करते हैं, इसी को हम दान करते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट है, ये किसी भी आदमी, कोई किसी की आंख किसी भी आदमी को लग जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐसा क्यों होता है, जैसे हम अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने में हमें सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप के साथ साथ एंटीबॉडीज कौन सी हैं, मतलब पूरा स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। बट आई के साथ ऐसा केस बिल्कुल नहीं है। आई में हम क्या करते हैं, आई को हम इजीली डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आई में कोई भी ब्लड सेल नहीं होती है, इसलिए उसको इजीली डोनेट कर सकते हैं। ब्लड सेल नहीं होंगी, अब इससे क्या मतलब कि भैया ब्लड सेल नहीं होंगी, ठीक है, ब्लड सेल नहीं होंगी तो एंटीबॉडीज नहीं होंगी, एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो एंटीजन भी नहीं होंगे, और जब एंटीजन और एंटीबॉडीज नहीं होंगे तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बॉडी वहां पर उसको एक्सेप्ट ना कर सके। ठीक है, एक्सेप्ट ना करना, अगर हम सपोज दैट बोलते हैं ना कि यार ये बॉडी का पार्ट, किसी की बॉडी का पार्ट किसी दूसरे बॉडी पे लगाएंगे तो मतलब एक बॉडी का पार्ट अगर किसी दूसरे बॉडी पे लगाएंगे तो हो सकता है कि जो दूसरी बॉडी हो वो इस वाली बॉडी का जो पार्ट है उसको एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन कि दैट हैव अ एंटीजन एंड अ एंटीबॉडीज। सपोज दैट ब्लड ग्रुप होगा उनका, उसमें एंटीजन होंगे, एंटीबॉडीज होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये जो हमारा ब्लड सेल रहेगा इसको भी हम इन टॉपिक जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ब्लड सेल मतलब जेनेटिक्स ऑफ ब्लड को कंप्लीट करेंगे। स्ट्रक्चरल और जेनेटिक्स दो टाइप से पढ़ेंगे हम ब्लड को। ठीक है, अच्छे से कवर कर देंगे, तो उसमें ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस इतना समझो कि कॉर्निया जो होता है उसको हम डोनेट कर सकते हैं, इजीली डोनेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई ब्लड सेल नहीं होती है जिसमें कि एंटीजन भी नहीं होंगे, एंटीबॉडीज भी नहीं होंगी। ठीक है, तो किसी की बॉडी भी उसको एक्सेप्ट कर लेगी इजीली। ठीक है, इसलिए हम इसको जो कॉर्निया होता है उसको इजीली से डोनेट कर सकते हैं। इसको तब भी डोनेट कर सकते हैं जब आदमी एक्सपायर हो जाए, उसके बाद भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो आप देखो, आपने सुना होगा कि जो जिसके जितनी ज़्यादा आंसू निकलते हैं उसकी आंखें उतनी ज़्यादा स्वच्छ होती हैं। ठीक है, नहीं सुना तो इसको लॉजिकली समझ लेते हैं कि जिसके जितने ज़्यादा आंसू निकलते हैं वो उसकी आंखें उतनी ज़्यादा स्वच्छ होती हैं। क्यों, क्योंकि लाइसो असुर ग्रंथि हैं, असुर ग्रंथियों से लाइसोजाइम निकलेगा। ठीक है, और जब लाइसोजाइम निकलेगा तो लाइसोजाइम क्या करेगा, सारे जो भी बैक्टीरिया होंगे आंख में उन सबको क्या कर देगा, खत्म करता रहेगा। ठीक है, इसलिए लाइसोजाइम आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, कॉर्निया को क्यों डोनेट कर सकते हैं हम, ये भी समझ में आ गया होगा। बस ये लॉजिक समझना, आपको ना रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इनको ना, टॉपिक्स को आपको रटने की, ये जो नोट्स हैं इनको रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको बस इजीली समझ में आ जाए बस। ठीक है, बेसिकली जो होता है, जो फीमेल की जो आंखें होती हैं, मतलब जो फीमेल की आंखें होती हैं, मतलब महिलाओं की जो आंखें होती है पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसको अन्यथा ना लें, इसलिए अच्छी होती हैं क्योंकि वो प्याज ज़्यादा काटते हैं। इसलिए उनके आंसू ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, तो उनकी आंखें अच्छी होती हैं। ठीक, अच्छा कभी कभी क्या होता है, जो हमारी आंसू जब निकलते हैं तो जैसे बहुत ज़्यादा कोई रोता है तो आंसू जब निकलते हैं, अश्रु जो निकलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि नाक से भी क्या निकलने लग जाता है, पानी निकलने लग जाता है, नाक भी बहने लग जाती है। तो क्या मतलब है इसका कि आंखें तो चलो दिक्कत नहीं है कि आंखों से तो पानी निकल रहा, आंखों से तो लाइसोजाइम निकल रहा है, लेकिन नाक से क्या निकलता है, तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हमारी अश्रु ग्रंथियां होती है और जो हमारी नोज होती है कहाँ कनेक्ट होती है, यहां पे कनेक्ट होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो नोज होती है, तो ये जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, इनकी एक वेसल्स या इनकी वेसल्स नोज के साथ भी कनेक्टेड होती हैं। तो जब अत्यधिक मात्रा में, जब बहुत बड़ी अमाउंट में अश्रु ग्रंथियां यहाँ से स्रावित होती हैं, यहाँ से स्रावित होती हैं, तो अब वहां पर ब्रेक लगना मुश्किल है। ठीक है। तो वो नाक के थ्रू भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, जब कोई बहुत रोता है तो इसलिए यहां से क्या निकलती है, नाक बहती है। जब रोता है कोई बहुत ज्यादा तो इसलिए यहां से नाक बहती है। ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है। जहां पे भी कोई दिक्कत होती है मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक हमसे हो सकेगा हम ज़रूर हेल्प करेंगे आप सभी की, क्योंकि हमने पहले बोला है कि फ्री एजुकेशन हम जितना प्रोवाइड करवा सकें, ये हम मोटिव लेके आगे बढ़े हैं यार। अन्य और बाहर कंट्रीज़ में देखें अगर, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने भी फ्री एजुकेशन कर रखा है कि भाई बच्चों को पढ़ाना, फ्री एजुकेशन करवा दो। ठीक है। कम से कम हेल्थ फ्री करो, एजुकेशन फ्री करो। ठीक है। ये कर रहे हैं क्योंकि जो आदमी खुद को जब डेवलप करेगा, तो एजुकेशन जब फ्री होगी तो वो अपने क्वालिटी, अपने जो उसके अंदर क्षमता होगी, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपने को डेवलप कर सकता है। यहाँ पर तो आधा से ज़्यादाओं का तो कैरियर जो होता है, जो उनकी क्षमताएं होती हैं, वो तो ऐसे डाउन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है भाई। मतलब एक पैसा, उस अमाउंट में पैसा नहीं है, और फीस तो बाप रे, मतलब हाई हाई लेवल की फीस है। तो एक आदमी को अफोर्ड करना, एक नॉर्मल आदमी को अफोर्ड करना मतलब बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। ठीक है। तो आप अपने एफर्ट लगाइए, आप अपने तरीके से एफर्ट लगाइए। हमसे हमारा तरीका ये है तो हम इस तरीके से एफर्ट लगाएंगे। ठीक है। सपोर्ट रखिए, ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए इन चीज़ों को। ठीक है। दूसरा हम यहाँ से ले लेते हैं आइरिस को। ये हमारे पास आइरिस, और आइरिस क्या होता है देखिए, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा कि हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, हल्का फुल्का हमने डिस्कस किया था। तो आइरिस क्या होता है कि जो किसी भी आदमी का आइज का जो कलर होता है उसको डिफाइन करता है ये आइरिस। ठीक है। ये आइरिस क्या करता है, उसको डिफाइन करता है कि किसी भी आदमी का जो आई का कलर होता है, चाहे वो रेड है, ब्राउन है, ब्लैक है, ठीक है, वट उसको डिफाइन करता है। वो जो कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है हमारा आइरिस। ठीक है। इसका ये जो कलर जो आता है, आई का कलर आता है, ये जेनेटिक्स होता है। मतलब अगर फादर या मदर की किसी की आईज अगर ब्राउन है तो चाइल्ड की भी होंगी, या अगर ब्लैक है तो उनकी भी होंगी। तो ये जेनेटिक होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाता है। इस पे भी बेटा हम एक वीडियो बनाएंगे, जेनेटिक्स पे भी हम वीडियो बनाएंगे। देखो बायो का कंप्लीटली इसको कंप्लीट करेंगे हम, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप बने रहे हमारे साथ। ठीक है। तो समझ में आया आइरिस क्या है। ये देखिए, ये वाला पोर्शन आइरिस है, और कल हमने इसको थोड़ा सा वहां पे ब्रीफली हल्का फुल्का समझा था। ठीक है। अब यहां पर आइरिस क्या करता है, आइरिस एक जेनेटिक्स है जो आई के कलर को डिफाइन करता है। अच्छा, एक काम तो इसका ये हो गया कि आई के कलर को डिफाइन करा। दूसरा काम देखिए, ये क्या करता है, जो लाइट ऑफ अमाउंट है, जो प्रकाश की क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी में लाइट अंदर जाएगी आई की, ये सारा जो फंक्शन करता है वो कौन करता है, यही आइरिस करता है। ठीक है। आइरिस करता है। ये बीच वाला हमारा क्या था, ये प्यूपिल था, और ये बाहर वाला सपोज दैट ये हमारा आइरिस था। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मतलब शिथिलन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, शिथिलन हो रहा है, संकुचन हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर इस चीज को ऐसे समझें कि अगर आप अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है, और अंधेरे कमरे से आप एक उजाले कमरे में आ रहे हैं, ठीक है, अंधेरे कमरे से एकदम लाइट में आते तो हमारी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। तो क्यों बंद हो रही हैं, क्योंकि जो हमारी ये आइरिस है, जब हम अंधेरे कमरे में हैं तो आइरिस आइरिस जो है, ठीक है, जो ये आइरिस है, आइरिस का जो शेप है, गोला है, वो बड़ा हो गया। मतलब बड़ी अमाउंट में लाइट चाहिए भाई, इससे अंदर जाने के लिए बड़े अमाउंट में क्या चाहिए, लाइट चाहिए, तभी चीजें दिखेंगी हमें। लेकिन जैसे ही हम उजाले में आते हैं उतनी ही वो जो ये आइरिस है वो तो उतना ही खुला रहेगा, और जो लाइट है, लाइट की अमाउंट है, वो उतनी क्वांटिटी में एकदम से हमारी आईज में जाती है। और जब एकदम से हमारी आईज में जाती है तो हमारी जो पलकें होती है वो डाउन हो जाती हैं। ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में लाइट चली गई भाई आईज में, अब वो उसको डैमेज कर रहा है। ठीक है। और जब डैमेज कर रहा है तो उसके बाद जो हमारी ये आइरिस है, ये आइरिस एडजस्टमेंट करेगी, और जो अपना शेप है, जो प्यूपिल है, उसको और छोटा कर देगी। ठीक है, समझ रहे हैं।
जो ये आइरिस है ये छोटा हो जाएगा, सर्कल इसका छोटा हो जाएगा। अब जो लाइट जाएगी कम अमाउंट में लाइट जाएगी, ठीक है, जो कि डैमेज भी नहीं करेगी और इमेज को सही फॉर्म करेगी, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा आइरिस का फंक्शन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे करती है, मतलब तनाव करेगी शिथिलता करेगी, तनाव करेगी शिथिलता करेगी। क्यों करेगी भैया? तनाव कब करती है, ठीक है, तनाव कब करती है? जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो हम एकदम अपने जो ये भौएं होती हैं इनको भी बिल्कुल एकदम सिकुड़ देते हैं, ठीक है, और चीज़ों को देखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर क्या तनाव में अभी हमारी क्या हो रही है, आइरिस आ जाती है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लाइट जो है वो हमारे आइस तक पहुंचे, ठीक है। और दूसरा, जब हम लाइट में आते हैं तो यहाँ पर हमारी जो आइरिस है वो शिथिल हो जाती है। शिथिल मतलब शिथिल हो जाती है, मतलब कि अब जो इसका सर्कल है वो छोटा हो जाता है, कम क्वांटिटी में अब लाइट चाहिए होती है भाई, इजीली चाहिए होती है, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये भी क्लियर आपका हो चुका होगा, ठीक है। जहां पर भी दिक्कत आए जरूर करें आप, अब बार बार नहीं बोलूंगा कि क्या करें आप, ठीक है। आते हैं हम अगले थर्ड टॉपिक की ओर। थर्ड टॉपिक था हमारा सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो किसे बोल रहे हैं भाई हम सिलियरी मसल्स, ठीक है। देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जो ये आउटर वाला पोर्शन था, जो ये आउटर वाला पोर्शन था, इस आउटर वाले पोर्शन को हम बोल रहे हैं सिलियरी मसल। ये आउटर वाला पोर्शन ने क्या किया, ये जो लेंस है, लेंस को कैप्चर करने का काम कर रखा है किसने, सिलियरी मसल्स ने, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है कि सिलियरी मसल क्या कर रहा है भाई, जो लेंस है उसको पकड़े रखने का काम करता है। अब पकड़ पकड़ के क्या करता है, तो वो क्या करता है, लेंस लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, जो फोकस दूरी होती है इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, मतलब ये लेंस को क्या करता है, बड़ा करता है छोटा करता है, बड़ा करता है छोटा करता है, थिक करता है थिन करता है, थिक करता है थिन करता है, साइज बढ़ाता है छोटा करता है। ये काम होता है किसका, सिलियरी मसल्स का, ठीक है। तो ये क्या करता है, फोकस दूरी को निर्धारित करता है। व्हाट डज मीन द फोकस दूरी को निर्धारित करता है? फोकस दूरी को निर्धारित करना मतलब कि ये हमारी आंख है, ठीक है, ठीक है, आंख है और ये लेंस है, ये हमारी आंख में लेंस है। यहां से लाइट आई, ठीक है, लाइट आई, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, सपोज दैट बहुत दूर है, तो इसका इमेज कहां बनना चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए, और रेटिना पे सपोज दैट बन रहा है, ठीक। तो यहां पर क्या था, लेंस पतला था इसलिए, वस्तु दूर थी, लेंस पतला था, तो जो प्रतिबिंब बना, जो इमेज बना वो रेटिना पे बना, ओके। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट अब हमारे पास नजदीक है और ये हमारी आई है सपोज दैट, ठीक है। अब यहां से अगर लेंस उतना ही पतला रहा और इस जो सोर्स ऑफ लाइट या फिर ऑब्जेक्ट से जो रेज आई, अगर लेंस पतला है तो इसकी इमेज कहां बननी चाहिए, पीछे बननी चाहिए, ठीक है, मतलब यहां कहीं इमेज बननी चाहिए। क्या ये बनेगी इमेज, क्या इमेज माइंड तक जाएगी, नहीं जाएगी भाई, क्योंकि जो इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी वो माइंड तक नहीं जाएगी, जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होगी वही माइंड तक पहुंचेगी, ठीक है। तो यहां पे होना चाहिए। तो यहां पे क्या करता है, जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो यहां पे आके इस लेंस को प्रेशराइज करती हैं और इसको कर देती हैं थिक, इसको कर देती है मोटा। अब जो नजदीक की जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगी, ठीक है, अब जो नजदीक के ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगी, तो अब ये लेंस मोटा है तो इसमें जो इमेज बनेगा या फोकस जो इसकी डिस्टेंस होगी वो नजदीक हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों के कि नहीं आ रहा है? एक बार और, मैंने बोला कि अगर लेंस पतला है, लेंस पतला कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है। पतला बनाएंगे तो फोकस दूरी, हमें लेंथ चाहिए ना, फोकस दूरी का यहां पे लेंथ चाहिए हमें, ये हमारी आईज है, ठीक है। तो हमें फोकस दूरी कहां चाहिए, इस रेटिना पे चाहिए, इतनी दूर चाहिए, तो लेंस को पतला करना पड़ता है। सिलियरी मसल्स पतला कर देते हैं लेंस को, दूर से जो रेज आती है वो जब इमेज फॉर्म करती है रेटिना पे, पीछे रेटिना पे इमेज फॉर्म करती है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई देती है। अगर लेंस इतना ही पतला होगा और कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पे आ गया, मतलब नजदीक आ गया, तो अब इमेज कहां, लगभग लगभग यहां फॉर्म होगी, इतने पीछे फॉर्म होगी, जो कि माइंड तक नहीं जाएगी, ठीक। तो यहां से हमें क्या चाहिए, अब ये लेंस मोटा होना चाहिए। जब ये लेंस मोटा होगा तो जो इसकी फोकस दूरी है वो अपने आप ही कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो ये मोटा लेंस हम जो सिलियरी मसल्स ने उसको सिकुड़ा, ठीक है। और ये जो हमारा लेंस हो गया अब मोटा हो गया, थिक हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ये जब इस लेंस से होके इसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, रेटिना पे बनेगा। आई बात समझ में? बस सिमिलर केस है, अगर इमेज
रेटिना पे बन रहा है कब? जब वस्तु नजदीक है। लेकिन अगर वस्तु दूर है और लेंस इतना ही मोटा है, ठीक है, वस्तु कहाँ है? दूर है, सपोजेड यहां दूर है और लेंस इतना ही मोटा है, तो इसका फोकस दूरी कहां बनेगा? इतनी नजदीक आ जाएगा फोकस दूरी, इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपका कि जो सिलियरी मसल्स हो रही है वो एडजस्टमेंट कर रही है, लेंस को एडजस्टमेंट कर रही है कि थिक कर रही है, थिन कर रही है। ठीक है, इसको एडजस्टमेंट करने का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है? हमारी सिलियरी मसल्स कर रही हैं। ठीक है, तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। जो अब देखो इसमें थोड़ा सा और समझते हैं कि जो हमारी आइज के लिए जो आइडल जो हमारे पास माना गया है कि हमारी जो देखने की जो आइडल देखने की जो क्षमता है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखो तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ देखो तो आई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेस्ट पॉइंट, बेस्ट सी पॉइंट कहा गया है इसको। ठीक है, अगर आपको डिवाइड वाला साइन अगर आपको प्लस भी दिखाई देता है तब भी आपकी सिलियरी मसल्स ढंग से फंक्शंस नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो लेंस को अगर सही करना होगा आपको तो वस्तुओं को दूर फिर नजदीक, दूर नजदीक, ऐसे वस्तुओं को देखते रहिए। ठीक है, आपकी सिलियरी मसल्स बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे समझ आएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो आप जरूर पूछिए, जरूर मेल कीजिए। अगला अगले उस पे आते हैं, फोर्थ वाले पे आते हैं, फाइनल फोर्थ वाले पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास रेटिना रहेगा इसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेटिना और ब्लाइंड स्पॉट, इसमें ब्लाइंड स्पॉट में थोड़ा कम है लेकिन रेटिना में थोड़ा ठीक ठाक नॉलेज से रिलेटेड और बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा हमने इसके बाद के लिए नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेंस क्या करता है? लेंस को यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, लेंस सिलेरी बॉडी के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट होता है, सिलेरी मसल्स के थ्रू कनेक्ट होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और लेंस का काम क्या होता है कि इमेज को फॉर्म करता है कहाँ पे? एक कहाँ पे? रेटिना पे इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, मानव अब देखिए जो इसमें जो लेंस होता है कौन, मतलब ह्यूमन में जो लेंस होता है वो होता है उभयतलाप, उभयतल प्रकार का लेंस पाया जाता है। ठीक है, उभयतल मतलब हल्का सा उभार होता है इसमें, हल्का सा उभार होता है, ना तो ये उत्तल लेंस होता है ना ये अवतल लेंस होता है, लेकिन उभयतल लेंस होता है। ठीक है, हल्का सा उभार होता है इसमें, ये जैसे आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा, हल्का सा उभार, पीछे से थोड़ा सा फ्लैट, आगे से थोड़ा सा उभार। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब पीछे से थोड़ा सा फ्लैट है, ये तो मैंने पूरा फ्लैट कर दिया, थोड़ा सा फ्लैट और आगे से ऐसे उभार। ठीक है, इसको बोलते हैं उभयतलाकार। ठीक है, ये लेंस होता है और इसका काम क्या होता है? रेटिना पर इमेज को बनाना। ठीक है, जैसे ये इमेज में दिख रहा है आपको, रेटिना पे इमेज को बना रहे हैं। प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। कहां? रेटिना पे, यहां पर रेटिना पे इमेज जो बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन कैसी बनती है? वास्तविक बनती है, रियल इमेज बनती है हमारे पास। ठीक है गाइस, ठीक है, बाकी हम रेटिना को कल डिस्कस करेंगे, रेटिना को डिस्कस करेंगे और ब्लाइंड स्पॉट को हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आई मीन। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो ज़रूर कीजिए। और थैंक्स फॉर आप सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आप लगातार मैसेजेस के थ्रू, मेल्स के थ्रू और अपने पर्सनल सजेशन भी दे रहे हैं कि ये भी इम्प्रूवमेंट करिए, ये इसमें ऐड करिए। ठीक है, आपके जो सजेशंस रहेंगे हमारे लिए बहुत सर्वोपरि रहेंगे। जल्द ही आपके जितेंद्र सर आपकी मैथ्स की क्लास यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जल्द ही होने वाली है, थोड़ा सा उनका एक प्रॉब्लम चल रहा है, उसको क्लियर करने के बाद तुरंत आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, लगातार हमें फॉलो करते रहिए। थैंक्स गाइज, जय हिंद।